इस पे हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वही है, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, वो तब की बात है। इसके अलावा नवादा की सीट है वो आप हमें दीजिए, और तमाम हाजीपुर की जो सीट है, तमाम तरह की जो सीट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि उनके चाचा को भी पता है कि अब फिलहाल जो चिराग पासवान उनका अकेले दम पर वोट बैंक वैसा नहीं। लेकिन बिहार की अभी तक नहीं की है, क्योंकि बिहार को लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी असमंजस में है कि आखिरकार वो किसको कौन सी सीट दे। जैसे कि आपने देखा भी होगा, सीटों को लेकर नीतीश कुमार से भी। बिहार की राजनीति में सियासी खेल अब भी बरकरार है। बीते महीने हमने देखा था कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारते हुए नजर आए थे, लेकिन क्या अब बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं दिग्गज नेता चिराग पासवान? क्या वाकई में जिस तरह से प्रस्ताव पर प्रस्ताव मिल रहे हैं चिराग पासवान को राजद की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, क्या अब वह उन प्रस्तावों पर यहाँ पर देखा जाए मोहर लगाते हुए नजर आएंगे, स्वीकार करते हुए देखे जाएंगे या नहीं? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान की नाराजगी कहीं ना कहीं जग जाहिर होती हुई नजर आ रही है बीजेपी आलाकमान के साथ। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें हम न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार बिहार की राजनीति में जिस तरह से राजद नेता तेजस्वी यादव प्रस्ताव दे रहे हैं चिराग पासवान को, क्या वह उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि दावे किए जा रहे हैं कि अब महागठबंधन से जेडीयू के बाहर हो जाने के बाद नीतीश कुमार की जो जगह बची हुई है उसे चिराग पासवान को दिया जा सकता है। ऐसे में देखा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब औरंगाबाद पहुंचे थे और उस दौरान देखा गया था कि वह यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए थे, और ऐसे में देखा गया कि इस कार्यक्रम का हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा नहीं बने और ना ही चिराग पासवान बने। और इस बीच यहां पर यह भी देखा गया कि पार्टी के जो प्रवक्ता है वह सफाई देते हुए नजर आए थे कि उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। इसकी कुछ अहम वजह थी, इस वजह से चिराग पासवान इसका हिस्सा नहीं बने। तब से यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ रही है, सीट शेयरिंग को लेकर नाराजगी बढ़ सकती है। दावे ये तक किए जा रहे हैं कि 40 लोकसभा सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। और ऐसे में इसी बीच यहां पर आज तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि जो आना चाहता है वो आ जाए, लेकिन हम उनके पास नहीं जाएंगे। सबसे पहले यहां पर तेजस्वी यादव के उस बयान को सुना देते हैं कि चिराग पासवान को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया, क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए जरा। हम लोग पूरी मजबूती के साथ आने वाले चुनाव में हम लोग लड़ेंगे और बिहार से हम लोग चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देंगे। तो इसीलिए आप सब लोगों को हम आज बुलाएं ताकि आपके माध्यम से हम लोग बिहार की जनता को धन्यवाद दें। चाहे कोई वर्ग के हो, कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन इस रैली में रहा। तो इसलिए आप सब लोगों को भी यहाँ धन्यवाद देते हैं। और कोई सवाल होगा तो आप लोग बेशक पूछ सकते हैं। एक सवाल है, आप कहते हैं कि आप कलम बांटने का काम करते हैं और भाजपा वाले तलवार बांटने का काम करते हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक के एक नेता हैं ए राजा, उन्होंने कहा है कि भारत एक देश नहीं है और अगर ये एक देश है तो एक भाषा और एक परंपरा ये होनी चाहिए। और उन्होंने आगे बढ़ने के बाद ये भी कहा कि रामायण में वो भरोसा नहीं रखते हैं और राम सही नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये हम लोगों का नहीं। हमारा सीट शेयरिंग एनडीए से पहले हो जाएगा, अंतिम चरण में चिंता नहीं है। इस पे हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वही है, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, वो तब की बात है।
जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी है, इसके बाद से देखा जाए तो अब यहाँ पर यही इंतजार किया जा रहा है कि चिराग पासवान आखिरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे या नहीं। सबसे पहले सवाल लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार वह इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर बार बार यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वह बीजेपी आलाकमान से नाराज हैं। नीतीश कुमार के साथ एक वक्त उनकी तल्खी देखने को मिली और आज देखा जाए वो तल्खी इस हद तक बढ़ती हुई नजर आ सकती है लोकसभा चुनाव से पहले कि वह कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं महागठबंधन में। क्या तेजस्वी यादव जिस तरीके से प्रस्ताव दे रहे हैं इसे वह स्वीकार करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल राजनीति की अगर बात करूँ, खासकर बिहार की, तो अभी बहुत सारे उतार चढ़ाव आने बाकी हैं, तमाम सारी चीज़ें होना बाकी हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि अब जो गणित है वो लगातार लगाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने तमाम जगह पे अनाउंसमेंट तो किया है सीटों का, लेकिन बिहार को छोड़ दिया है। वहीं जो आरजेडी है वो भी लगातार अपना पक्ष माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। लगातार जो जन विश्वास रैली, उसके बाद महारैली के जरिए कहने का ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग अब उनके साथ ज़्यादा हैं और ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि तेजस्वी उनकी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीते और लोकसभा चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लिए तमाम तरह के बयान यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं, तमाम तरह की बातें रखते हुए नजर आते हैं। वहीं नीतीश कुमार इस जुगत में लगे हुए हैं कि उनको कितनी सीटें यहाँ पर मिलेंगी, सहयोगी दल किस तरह से उनके साथ बिहेव करेंगे, किस तरह से यहाँ पर जो राजनीति है वो उनके पक्ष में होती हुई नजर आई। क्योंकि जो प्रशांत किशोर हैं, तमाम जो राजनीति के जानकार हैं, वो यही बात कहते हैं कि यहाँ से जो नीतीश कुमार है उनकी एक तरीके से राजनीति ख़त्म होने का लगभग कह सकते हैं कि मुहाने पे खड़े हुए हैं। ऐसे में अगर वो जिस तरह बीजेपी के साथ गए हैं तो जाहिर मान के चलिए कि उनको बीजेपी पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म करना चाहती है। क्योंकि आपने देखा भी है कि बीते कुछ दिनों में 6 से 7 विधायक जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में चले गए। तो मिला जुला कर बिहार की जो राजनीति है बहुत उलझी हुई से नजर आती है, बहुत सारे दावपेच उसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि इस बार मुकाबला एक तरफा नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार जेडीयू के साथ मिलकर 39 सीटें यहाँ पर जीती थी, लेकिन इस बार स्थिति वैसी नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान वाकई में अब मोदी सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी का कहना है कि 40 लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती है। दूसरी ही तरफ अगर वह महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो चिराग पासवान शायद ही नीतीश कुमार की उस जगह को भर पाएंगे। तो ऐसे में कितनी बड़ी मुसीबत बनते हुए नजर आ सकते हैं पासवान? देखिए, जाहिर बात है कि अभी ये सिर्फ कयासबाजियां हैं, अटकलबाजियां हैं, क्योंकि ये चिराग पासवान को भी पता है कि जो पूरे राज्य में उनकी जो वोट बैंक है उतना मजबूत नहीं है। क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है वो अपने चाचा से ही पार नहीं पा रहे हैं कि चाचा से कह रहे हैं कि भाई हजारीबाग की जो सीट है वो हमें आप दीजिए, इसके अलावा नवादा की सीट है वो आप हमें दीजिए, और तमाम हाजीपुर की जो सीट है, तमाम तरह की जो सीट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उनके चाचा को भी पता है कि अब फिलहाल जो चिराग पासवान उनका अकेले दम पर वोट बैंक वैसा नहीं है। और लगातार यही बात हो रही है कि चिराग पासवान के बजाय वो उनके चाचा, जो बीजेपी एनडीए गठबंधन, उनके चाचा को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, क्योंकि भाई उनके पास 4-5 सांसद हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान की जो राजनीति है बहुत पुख्ता नज़र नहीं आ रही। एकमात्र विधायक उनका जीता 2020 में हमने देखा, और वो भी जेडीयू में शामिल हो गया, इसीलिए अकेले दम पर वो नज़र आते हैं एकमात्र जो सांसद अपनी पार्टी के। तो क्या वो कोई बड़ा कमाल कर सकते हैं? अगर बड़ा कमाल नहीं कर पाते हैं तभी शायद उनको इंडिया गठबंधन में जाना पड़ेगा, वहीं से कुछ सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी से एक के अलावा सीटें मिलना मुझे लगता है बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है चिराग पासवान के लिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से 40 लोकसभा सीटों पर वह दांव खेलते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसे में क्या वाकई में पासवान को वो जीत मिल सकती है? अकेले रहकर अगर वह चुनाव लड़ते हैं 40 लोकसभा सीटों पर तो उन्हें क्या कोई फायदा होता हुआ नजर आ सकता है? अगला सवाल यहाँ पर नेहा से लेना चाहेंगे। चिराग पासवान जिस तरीके से यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, फिलहाल तो वह चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनकी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वह बार बार यहाँ पर यही हिंट दे रहे हैं, यही संकेत दे रहे हैं कि उनकी पार्टी अब भी एनडीए के साथ ही है। कैसे देख रहे हैं नेहा, जिस तरह से बार बार पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि वह चुप भले ही हैं लेकिन एनडीए के साथ वह अब भी हैं, लेकिन क्या अंदरूनी तौर पर देखा जाए रणनीतियां यहाँ पर तेजस्वी यादव के साथ उनकी बन रही हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर देखा जा सकता है, जहाँ आप एक तरफ ये बात कह रही हैं कि जो चिराग पासवान या यहाँ पर पशुपति पारस की मैं बात करूँ कि वो है अभी भी एनडीए के साथ ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस दिन से यहाँ पर उठ रहा है जब 3 से 4 दिन पहले बिहार के बेगूसराय में देश के प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी और यहाँ पर मंच पर तमाम दिग्गज नेता शामिल थे, लेकिन यहाँ पर देखा गया था कि चिराग पासवान मौजूद नहीं थे। ऐसा एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ है, जिसके बाद से यहाँ पर
लगातार ये सियासी गलियारे में चर्चा तेज हो गई कि आखिरकार चिराग पासवान इस मंच पर क्यों नहीं पहुंचे। तो देखिए, चिराग पासवान को लेकर लगातार यहाँ भी ये चर्चा है कि एनडीए में टूट तो होगी, लेकिन क्या वो चिराग पासवान करेंगे या उपेंद्र कुशवाहा करेंगे या जीतन राम मांझी करेंगे, क्योंकि एनडीए में इस वक्त जितने भी गठबंधन जुड़े हैं, तमाम गठबंधन यहाँ पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इंतजार सबको है सीट शेयरिंग को। आपने खुद ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी है वो सब तमाम राज्यों की कर दी है, लेकिन बिहार की अभी तक नहीं की है, क्योंकि बिहार को लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी असमंजस में है कि आखिरकार वो किसको कौन सी सीट दे। जैसे कि आपने देखा भी होगा, सीटों को लेकर नीतीश कुमार से भी यहाँ एक भिड़ंत देखने को मिल सकती है। देखिए, जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में अभी भी सियासी सरगर्मियां तेज हैं, ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर आखिरकार चिराग पासवान क्या कोई वाकई में बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं या फिर नहीं। अगर देखा जाए तेजस्वी यादव के साथ वह वाकई में आते हुए नजर आते हैं तो 2025 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उनमें किस तरह से सियासी घमासान मचता हुआ नजर आ सकता है। अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर अबरार से लेना चाहेंगे, आखिरकार क्या वाकई में 2025 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर क्या कोई सियासी जंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि युवा नेता के तौर पर ना सिर्फ तेजस्वी यादव उभर कर सामने आए बल्कि चिराग पासवान भी उभर कर सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी को भी मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया गया। देखिए, चिराग पासवान की अगर हम बात करते हैं तो ये वही चिराग पासवान है जिसने बीते जो है विधानसभा चुनाव में किस तरीके से एनडीए में रहते हुए या फिर आप कहें भाजपा के इशारे पर या खुद अपनी मर्जी के जो है हिसाब से वो जहाँ जहाँ जेडीयू के प्रत्याशी थे वहाँ वहाँ उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे और नतीजा ये हुआ था कि जेडीयू जो है बहुत कम सीट जीत पाई थी। इस बात को लेकर के नाराज़गी जो है वो नीतीश कुमार की भी झलकती थी और चिराग पासवान की भी झलकती थी। चिराग पासवान ने इस पूरे मामले पर खुलकर कई बार ये बात कही थी कि नीतीश कुमार उनकी पार्टी को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पार्टी को कौन ख़त्म कर रहा था ये तो खुलकर सामने आ गया जब पशुपति पारस जो है रामविलास पासवान के देहांत के बाद किस तरीके से पार्टी में बड़ी टूट करते हैं और 6 के 6 सांसद लेकर के वो उड़ जाते हैं। उसके बाद वो एनडीए में अपना शरण बनाते हैं और अब आज देखिए आप कि फिर से एक बार चिराग पासवान वहीं चले आते हैं। तो चिराग पासवान या जीतन राम मांझी इस तरीके के जो चेहरे हैं बिहार की राजनीति में, इनका यही एजेंडा है। लोकसभा चुनाव में ये भाजपा के साथ चुनाव लड़ते हैं और विधानसभा में वो आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये परिवार को कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मजबूती देना चाहते हैं या फिर आप कहें कि जो अपने समाज की बात या अपने समाज के जो है हितों की बात को लेकर के एक राजनीतिक सफ़र को तय कर रहे हैं, वो दरअसल कहीं ना कहीं मूर्ख बनाने की जो आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा काम है। इस समय आप देखिए कि चिराग पासवान के पास जो है पार्टी के नाम पर मात्र एक संगठन है, वो पार्टी पूरी तरीके से उनकी टूट चुकी है। आज जो ज़िला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो तमाम पहले के चेहरे थे वो अब जो है पशुपति पारस के गुट में जा चुके हैं। तो चिराग पासवान एक मजबूर नेता है इस समय और वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा के साथ मजबूरी में इस गठबंधन में बने हुए हैं। देखिए, अब यहाँ पर यही देखना होगा कि आने वाले समय में चिराग पासवान क्या वाकई में अपनी रणनीतियों में बदलाव करेंगे या फिर नहीं। यहाँ पर यही देखना होगा कि तेजस्वी यादव जिस तरह से उन्हें समर्थन दे रहे हैं, क्या वह उस समर्थन को स्वीकार करेंगे या फिर नहीं। और दूसरी ही तरफ ये भी देखना होगा कि लोकसभा सीटों को लेकर जो बंटवारा होगा बिहार की सियासत में, चिराग पासवान जो मांगे कहीं ना कहीं रखते हुए नजर आए हैं, क्या उन मांगों को पूरा किया जाएगा या नहीं, ये काफी ज्यादा अहम हो चुका है। देखते हैं कि आने वाले समय में जब बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी आलाकमान अपना फैसला सुनाएंगे तो चिराग पासवान उसे स्वीकार करेंगे या फिर तेजस्वी यादव के इस ऑफर को स्वीकार करते हुए देखे जाएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।